तो कहने का मतलब क्या है, जो चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और इसके बारे में चेंज सबको मालूम होगा। ऑल ऑफ यू नो कि चेंज क्या होता है। चेंज मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, बदलना या बदलाव हो सकते हैं, लाओ हो सकते हैं ना, या नहीं हो सकते हैं। यस सर। चेंज मतलब यस बदलना। सर। तो चेंज जो होता है हमारे, वो दो टाइप का चेंज होता है। जो हम भी जितना भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास सराउंडिंग में जो चेंजेस होते रहता है, वो देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, तुम बताना इस तरीके कौन से चेंजेस हैं। बताओ कुछ चेंजेस का नाम बताओ जल्दी फटाफट। फॉर एग्जांपल सम चेंजेस, ठीक है मैं लिख रहा हूँ मैं, सम चेंजेस, है ना। तो सम एग्जाम्पल ऑफ, अब एग्जाम्पल ऑफ changes which take place around us, around us। मतलब कहने का ये है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ चेंज होते हैं उसे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे कि बताओ, कुछ कुछ बोलते हो, क्या क्या चेंज होता है, क्या वेदर देख। चेंज। हाँ, वेदर। वेदर का चेंज, चलो वेरी गुड। चेंज इन वेदर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन वेदर, ठीक है, चेंज इन वेदर, ओके ठीक है। कोई और बताओ दूसरा। मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, वेरी गुड, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड बताओ। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वही हो गया, उसका उल्टा हो गया ये ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेरी गुड। और बताइए। Cooking of food. वेरी गुड, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। और बताइए। कटिंग ऑफ क्लॉथ। कटिंग ऑफ क्लॉथ, कटिंग ऑफ क्लॉथ, वेरी गुड। और बताइए। ब्रेकिंग Formation ऑफ of ड्राई फॉर्मेशन ऑफ curd. स्टेट। फूड। क्या एक एक करके बोलो, फॉर्मेशन ऑफ, Curd. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है दही का जमना। कटिंग ऑफ वुड। कटिंग ऑफ वुड, वेरी गुड, कटिंग ऑफ वुड, वेरी गुड। चलिए और बताइए। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वेरी गुड। और बताइए कुछ एग्जांपल्स। Burn. Burning of fuels. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, वेरी गुड, है ना। और बताइए कोई। बर्निंग, Drying of clothes. बर्निंग ऑफ पेपर, है ना। ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, वेरी गुड। और कुछ और बताइए। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, वेरी गुड, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट एक एक दो इंच में और दे दो, एग्जाम्पल और दे दो जल्दी से। Flowering of plants. क्या, राइपनिंग नहीं Flowering of plants. सकते, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फल का पकना, आम पक जाता है ना जी। और बताओ कुछ। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया। ग्रोइंग ऑफ ट्री। क्या, ग्रोइंग ऑफ ट्री। ग्रोइंग ऑफ ट्री, वेरी गुड, ग्रोइंग ऑफ ट्री। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक। यस तो सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जितना हमने चेंजेस के बारे में बात किए हैं, तो आपको इसमें पता लग कर लगाना है कि बताओ इसमें से किसमें नया चीज़ बन रहा है। आपको क्या पता लगाना है, जिसमें से कितना चीज़ से जितना सब चेंजेस जो हमारे चारों तरफ होता है, तो आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, न्यू substance is formed which have
सर फॉलोइंग के बाद क्या लिखे हैं? इन विच आर द फॉलोइंग न्यू सबस्टांस which have totally which have totally different property from initial one। ठीक, आपको बताना है इसमें कौन ऐसा चीज है जिसमें ऐसा चेंज बताना है आपको कि जिसमें जो सबस्टांस बना है, जो नया सबस्टांस बना, पहली बात तो नया सबस्टांस बना जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले से बिल्कुल ही अलग है, पहले वाले से बिल्कुल ही क्या है, अलग है। ठीक है, फटाफट सब लोग लिख रहा है, सब लोग कॉपी में लिखते रहो, सब इसको सब लोग कॉपी में लिखते रहेंगे। चलिए तो तुम बताओ, अब एक पूछते जाते हैं, फटाफट बताना कि क्या चेंज इन वेदर में कोई नया चीज बनता है क्या, नया सब्सटेंस? अरे बोलो, ठंडा से गर्मी, गर्मी से ठंडा, ये क्या है? तो चेंज इन वेदर में कोई नया चीज नहीं है। फिजिकल चेंज क्या बात है, हम पढ़ाई नहीं, तुमको फिजिकल चेंज पढ़ाया क्या, फिजिकल चेंज क्या होता है, नहीं ना, तो बताना नहीं उसके बारे में। तो नया चीज कोई बना है यहाँ पे, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस, बोलो हाँ ना, कोई नया चीज नहीं बना है ना। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर। आइस जब मेल्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर। तो वाटर Yes, sir. तो आइस में भी तो वाटर रहता है ना जी, बस उसका सॉलिड, फिर उसका स्टेट क्या आता है, सॉलिड होता है, और इसमें लिक्विड रहता है, लेकिन होता तो वाटर ही है दोनों जगह। बोलो, आइस से देखो तो वो भी वाटर आता Yes, है, sir. और सिंपली जो लिक्विड फॉर्म है वो भी वाटर ही रहता है। बोलो हाँ या ना, दोनों जगह क्या आता है, H2 ही रहता है ना दोनों जगह, आइस में भी H2 रहता है और वाटर में भी H2 रहता है। बोलो, यहाँ भी कोई न्यू सब्सटेंस, तो नो न्यू सब्सटेंस। अरे बोलो, कोई नया चीज नहीं बन रहा है। अगला अगला देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसमें भी कोई नया चीज नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नो No न्यू new सब्सटेंस, वेरी गुड। No, sir. अगला, कुकिंग ऑफ फूड, कोई नया चीज बनेगा कि नहीं बनेगा, नो सर। क्यों नहीं बनेगा? कच्चा दाल, कच्चा सब्जी पकने के बाद टेस्ट वैसा ही रहता है उसका, हैं? सब्जी सर न्यू न्यू सब्सटेंस बनता है ना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। बोलो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ देखो, कटिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ा काटने से बाद कपड़ा ही रहता है वो। बोलो, यस Yes. सर। नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस। अगला, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना, New substance is न्यू formed. सब्सटेंस होगा, वेरी गुड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। समझ में आया ना बात? नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए, कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटने से नया चीज बनता है क्या, नो न्यू सब्सटेंस। नो न्यू सब्सटेंस, वेरी गुड, नो न्यू सब्सटेंस, शाबाश। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को पिघलाएंगे तो No new substance is formed. वैक्स ही रहेगा ना, पिघला दीजिए, जमा दीजिए, वैक्स तो वैक्स ही रहेगा, तो नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस। सबको दिख रहा है ना अच्छे से कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है. नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल जलाएंगे तो नया चीज बनेगा कि नहीं बनेगा?
नो सर। अरे गजब हाल है यार। तेल जलाओ तो क्या बनता है? धुआं बनता है ना जी। CO2 बनता है कि नहीं बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है? हाँ? यस सर। तो फिर वो नया चीज नहीं है। पहले CO2 था? नहीं था ना। जब भी बर्निंग हुआ, ध्यान रखिए बात को, कभी भी बर्निंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कभी भी क्या लिखा हुआ है? बर्निंग लिखा हुआ है किसी चीज का, मत समझिए कि नया चीज बनने जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कहीं भी क्या लिखा हुआ है? बर्निंग लिखा हुआ है, तो क्या होगा उसमें? नया चीज बनने जा रहा है। ठीक है। मेल्टिंग कहीं लिखा हुआ है या कहीं फ्रीजिंग लिखा हुआ है, तो समझ जाइए क्या है? नया चीज नहीं बनने वाला है। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कटिंग, ये सब क्या है आपका? इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। बोलो, बनता है नया चीज क्या? पिघला दो तो नया चीज नो बनेगा? सर। जमा दो नया चीज बनेगा? No, sir. नहीं बनेगा। बोलो हाँ, है ना? है ना? नो सर। काट दो किसी चीज को, नया चीज बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, बर्निंग ऑफ फ्यूल में नया चीज बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बोलो हाँ या ना? न्यू सब्सटेंस बनेगा। यस सर। वेरी गुड। अगला, बर्निंग ऑफ पेपर, New substance. न्यू न्यू सब्सटेंस इज सब्सटेंस। फॉर्म। है ना? क्योंकि यहाँ भी बर्निंग लिखा हुआ है, और बर्नने से कागज जलाओ तो राख बन जाता है ना जी। न्यू सब्सटेंस इज यस सर। फॉर्म। वेरी गुड। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ा सुखाने से नया चीज बन जाता है क्या? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। No substance. बनता है नया चीज? नो सर। नहीं बनता है। No, sir. नो न्यू सब्सटेंस। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल का बनना। बादल कैसे बनता है? जो वेपर यहाँ से उड़ता है, हमारे जमीन से जो वेपर उड़ता है, वेपर मतलब वाटर वेपर जो उड़ता है, वही जाके जम जाता है ऊपर। अरे बोलो, यस सर। वही कंडेंस होता है ना जी। यस सर। तो क्या नया चीज बना है कोई? नहीं ना। नो सर। बादल में भी पानी नो है, सर। और जो नीचे से वेपर उड़ गया उसमें भी पानी है, दोनों जगह पानी ही पानी है ना? तो क्या होगा यहाँ पे? यस सर। नो न्यू सब्सटेंस। No new substance. वेरी गुड। अगला बताओ, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, आम का पक जाता है तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस बनेगा, है ना? कच्चा का टेस्ट अलग होता है, पका हुआ का टेस्ट अलग होता है। टेस्ट बदल गया मतलब नया चीज बन गया, है ना? यस समझ? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ग्रोइंग ऑफ ट्री, न्यू सब्सटेंस। नया चीज बनेगा ना भाई। पहले एक टहनी था, दूसरा टहनी बन जाएगा, है ना? छोटा पेड़ था, बड़ा पेड़ हो यस जाएगा, सर। फल देगा, फूल देगा, है ना? न्यू सब्सटेंस। ठीक। तो आपने देखा, इतने सारे चेंजेस के बारे में बात की, इसमें देखा कि बहुत जगह पे क्या था, नया चीज बना, बहुत जगह नया चीज नहीं बना। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? यस। यस सर। तो यस। यहाँ से हम लोग कुछ चीजें लिखेंगे। क्या चीजें लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। अब तुमसे कुछ बताते हैं, याद एक कुछ बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं। क्या बताते हैं? कुछ प्रोसेस। तुम बताना कि इस प्रोसेस में नया चीज बनेगा। ठीक है, जैसे कि मान मानते हैं कि सम प्रोसेस याद करते हैं। सम प्रोसेस, सम प्रोसेस, है ना? विच लीड्स टू न्यू सब्सटेंस। लीड्स टू न्यू सब्सटेंस। कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसको करने से आपको हमेशा क्या मिलेगा? नया चीज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नया चीज मिलेगा। ठीक। नया चीज। जैसे कि पहला हम बात ले, बर्निंग। बर्निंग करिएगा तो किस चीज को जलाइएगा तो नया चीज मिलेगा, न्यू सब्सटेंस। नया सब्सटेंस मिलेगा। दूसरा, कंबसन भी उसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबसन भी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। बर्निंग हो गया, कंबसन हो गया। तीसरा, तीसरा रिएक्शन कहीं बोलता है कि रिएक्शन हो गया। क्या बोल दिया? रिएक्शन हो गया, तो उसमें भी क्या होगा? नया चीज बनेगा। क्लियर है बात? कुकिंग, यस। इसमें भी
नया चीज बनेगा। बोलो हाँ है ना। पचमा, यस सर। समझ में आ रहा है? कुकिंग हो गया। उसके बाद राइपनिंग, पकना, ये भी क्या है? ऐसा प्रोसेस में नया चीज बनता है। बोलो हाँ है ना। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? नो। पक्का समझ में आ रहा है? यस तो ये सर। सब क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, याद आएगा तो उसको लिखेंगे। अब इतना ही काफी, इतना ही हमारे कॉमन चीज है कि इतना ही चीज होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिसमें क्या होता है, सम एग्जाम्पल विच लीड्स टू सम प्रोसेस which leads to no new substance, no new substance, जो कि कोई नया चीज नहीं बनाएगा, है ना। जैसे कि बताओ, मेल्टिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग। मेल्टिंग कर दीजिए, कोई नया चीज नहीं बनने आ रहा है। दूसरा, कटिंग। कटिंग कर दीजिए, वेरी गुड। Drying. सुखा दीजिए, फ्रीजिंग। है ना। ड्राई कर दीजिए। चौथा, फ्रीजिंग कर दीजिए। क्या बोलो है ना, जमा दीजिए उसको। यस। पांचवा, वेपराइजेशन, क्या होगा? नहीं ना, लिक्विड से गैस बन Yes. जाएगा, है ना, लेकिन वो रहेगा तो वही चीज। छठा, कंडेंसेशन, बोलो, वेपर को क्या करना है, पानी बना देना है, लिक्विड बना देना है ना, कंडेंसेशन हो गया। एवोपरेशन सुना? एवोपरेशन सुने हो? एवोपरेशन नहीं सुने हो? एवोपरेशन। आठवां, आठवां देखो क्या है, कटिंग हो गया। कुकिंग किसमें आएगा? हाँ, बर्निंग, ड्राइंग, फॉर्मेशन, रैपनिंग, ग्रोइंग। समझ में आ गया बात? एक और बताओ कोई Yes, एग्जांपल। sir. मेल्टिंग, कटिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन, है ना। ब्रेकिंग, है ना। ये भी क्या है? ये सब क्या है, समझ में आ रहा है तुमको? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई नया चीज Yes. नहीं बनता। ब्रेकिंग को रहने दो, ब्रेकिंग में दोनों चीज हो सकता है, इसको छोड़ दो, रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो दिस टर्म्स रिलेटेड टू No, sir. नो न्यू सब्सटेंस, ऐसा चीज होगा तो कोई नया चीज नहीं बन रहा होगा। क्लियर है बात? बोलो, कोई दिक्कत? Yes, sir. तो No, जो sir. अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ऊपर, हमने जो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ऊपर, तो उसमें देखा होगा कि कुछ ऐसा चेंजेस था, कुछ ऐसा चेंज था जिसके अंदर जिस नया चीज बन रहा था, और कुछ ऐसे चेंज थे जिसमें नया चीज नहीं बन रहा था। क्लियर है बात? तो उसी चेंज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। उसी चेंज को क्या करेंगे हम लोग? दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? दो चेंजेस, तो क्या लिखेंगे? देयर आर मैनी टाइप ऑफ चेंजेस अराउंड अस। क्या लिखेंगे? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ changes around us, है ना। these changes are classified into two ग्रुप। दो ग्रुप में किसको बांटेंगे, है ना। एक पहला बोलते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फिजिकल चेंज। क्या नाम है इसका? फिजिकल चेंज। और दूसरा क्या नाम होगा बेटा? उसका नाम होगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, ये दो होगा। ठीक है, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? तो
फिजिकल चेंज का क्या नाम होगा, देखिएगा ध्यान से। तो फिजिकल चेंज को एक बार डिफाइन करते हैं, ठीक है। वी आर डिफाइनिंग फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज की बात करते हैं यहाँ पे, क्या होगा देखिए ध्यान से। फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो फिजिकल चेंज की बात करें, डिफरेंस लिखेंगे तो क्या होगा, द चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टांस is formed. The changes in which no new substance is formed and property and properties of that substance remain same. Property of that substance and property of that substance remain same. Those type of changes are known as physical change. The change in which no new substance is formed and the property of that substance remain same. Those type of changes are known as physical change. मतलब कहने का ये है, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया चीज नहीं बनेगा, है ना, और जो प्रॉपर्टी है पहले वाली सब्सटेंस की वो भी सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। दोज टाइप ऑफ चेंज आर नोन एज फिजिकल चेंज। क्लियर है? आया समझ में? बोलो आया ना बच्चे लोग? यस सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो एग्जाम्पल की बात करो, अब बताओ एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बहुत सारा ऊपर लिखवाया मैंने, है ना। तो बताइए एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें नया चीज नहीं बना है। चलिए बताइए जल्दी से बोलो। Cutting of wood. Melting of ice. मेल्टिंग ऑफ आइस, वेरी गुड। Burning. मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर कटिंग ऑफ पेपर, बोलो। Drying of clothes. कटिंग ऑफ पेपर, वेरी गुड। Drying of clothes. ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, वेरी गुड, है ना, बहुत सारा है। कटिंग ऑफ वुड, बोलो। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दीज आर टीयरिंग ऑफ, हाँ, टीयरिंग ऑफ पेपर बोल सकते हो, टीयरिंग ऑफ क्लॉथ बोल सकते हो। तो दे आर फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया चीज नहीं बनता है, और जो बदलाव हुआ उसमें उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम ही रही। जैसे कि आइस भी के अंदर भी H2O है और वाटर के अंदर भी क्या है, H2O है। दोनों के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आया है। समझ में? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो यहाँ फिजिकल Yes, चेंज sir. समझ में आ गया तुम लोग को, वेरी गुड। अब इसकी थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। किसका किसका फिजिकल चेंज का करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ लिखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे देखो ध्यान से, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, ध्यान सुनिएगा सब लोग। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई भी नया चीज नहीं बनता है, बोलो, है यही तो है कैरेक्टरिस्टिक। क्या है? कोई नया चीज नहीं बनता है, बोलो। नो न्यू सब्सटेंस
इज फॉर्म्ड, बोलो, नया सब्सटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि कोई नया चीज नहीं बना है, मतलब जो पहले प्रॉपर्टी वही सेम रह जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। अगला तीसरा, इट कैन बी रिवर्स, इट कैन बी रिवर्स। रिवर्स मतलब इसको हम वापस ले आ सकते हैं। इट कैन बी रिवर्स मतलब मेल्ट कर दी, आइस को मेल्ट कर दी तो फिर से जमा सकते हैं ना जी, बोल हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो Yes, sir. जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है। इसको हम लोग फिजिकल चेंज को एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं। बोलो, समझ में आया सबको? क्या बोला मैंने? फिजिकल चेंज को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? चलिए तो आगे चलते हैं। वेरी गुड। तो हमने बात कर ली है फिजिकल चेंज का। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जो है, कौन है वो? केमिकल चेंज। दूसरा क्या है आपका? केमिकल चेंज। क्या है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज देखो ध्यान से, तो क्या बोलेंगे? द changes in which new substance is formed. The changes in which new substance is formed and the property of new substance and the properties of new substance is totally different from initial substance. क्या बोला समझ में आया? केमिकल चेंज क्या होता है बेटा? द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें नया चीज बनेगा, एंड प्रॉपर्टी जो होगा, जो नया चीज बना वो टोटली क्या होगा? डिफरेंट होगा जो पहले वाला था। ठीक है? जैसे मान लो, सपोज करो कि ए एक चीज था, ए से क्या बन गया? बी। और क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। क्या हुआ है? कौन सा चेंज हुआ है यहाँ पे? केमिकल चेंज हुआ है। तो ए से बी केमिकल चेंज हुआ है मान लो, तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होगी। क्लियर है बात? इसलिए लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल सब्सटेंस। दोज टाइप ऑफ चेंज, those types of changes are known as chemical change. ठीक है? केमिकल चेंज का एक और नाम देते हैं यहाँ पे, केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज लिख सकते हैं इसको ऐसे, केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज, चेंज लिखना है, चेंज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है? तो केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? चलो एग्जाम्पल्स लिखते हैं जल्दी फटाफट। तो एग्जाम्पल बोलिए, जल्दी एग्जाम्पल फटाफट सब लोग। पहला एग्जाम्पल बोलिए। बर्निंग ऑफ पेपर। हाँ? बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, वेरी गुड।
बर्निंग Changing of milk into of curd. पेपर, Cooking of foods. बर्निंग ऑफ पेपर, वेरी गुड। कुकिंग ऑफ फूड, वेरी, Cooking of कुकिंग ऑफ फूड, वेरी गुड। और formation of curd. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ऑफ कर्ड। अच्छा, इससे पहले पढ़े थे, याद है? एसिड बेस पढ़े थे ना, एसिड बेस, क्या याद? एक चीज पढ़े थे, न्यूट्रलाइजेशन पढ़े थे, न्यूट्रलाइजेशन। यस सर। न्यूट्रलाइजेशन में क्या हो रहा था? एसिड और बेस मिलकर क्या बना था? सॉल्ट बना दे रहा था। क्या बना दे रहा था? सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा? वो भी क्या है? केमिकल चेंज ही है ना। नेक्स्ट और बोलो, एग्जाम्पल बताओ। बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ग्रोइंग ऑफ ट्री। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना। बाकी तो लिखवा ही चुके तुम लोग को ऑलरेडी। कितना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? चलिए आगे चलते हैं, लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, है ना। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ? बोलो, क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ बेटा, जल्दी बताओ। It cannot be reversed. इट कैन नॉट बी न्यू रिवर्स, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट कैन नॉट बी, क्योंकि राख बना देने के बाद फिर उसको पेपर नहीं बना सकते। इट कैन नॉट बी रिवर्स मतलब से बोल सकते हैं इट इज नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल चेंज। एक ऐसा चेंज होता है इरिवर्सिबल। सेकंड पॉइंट बताइए, सेकंड पॉइंट। नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो, नो बनता है नया चीज जी। The new substance हाँ, वेरी गुड। formed. हाँ, It formed. हाँ, New substance. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बोलो, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। Formed. और बताइए। Permanent change. इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट चेंज, इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट चेंज, है ना। यहाँ पे क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस इज टोटली, बोलो, डिफरेंट फ्रॉम, टोटली डिफरेंट फ्रॉम, बोलो, इनिशियल सब्सटेंस। नहीं समझ में आया? होगा कि नहीं होगा, है ना। The fourth time आप समझाइए तो। प्रॉपर्टी जो है, जो नया चीज बना, जैसे राख बनेगा, पेपर जलाएंगे तो राख बना ना जी, तो राख एक नया चीज है, तो उस राख की बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है पेपर से, है कि नहीं है ना। Yes. हाँ, तो वही बोला गया है। तो पेपर इज इनिशियल सब्सटेंस, राख इज फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है आप किसी को? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, है ना। इसमें क्या होगा? स्मेल चेंज होगा, स्मेल चेंजेस, बोलो हाँ या ना। कलर चेंजेस, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप लोग कि भाई ये केमिकलेशन हो रहा है? तो केमिकलेशन हो रहा है तो क्या होना पड़ेगा वहाँ पे? उसको स्मेल चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा, है ना, टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना। स्मेल, कलर, टेस्ट, हीट निकलेगा, हीट एवॉल्व या हीट कंज्यूम, है ना। हीट एवॉल्व होगा, हीट कंज्यूम होगा, है ना। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा। तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि भाई वहाँ पे केमिकल रिएक्शन
हो रहा है। क्लियर है सर बात? कंज्यूम के बाद क्या होता है? हीट कंज्यूम कॉमा प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट। क्लियर है बात सबको? आया समझ में सबको? तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? तो हमने आज यहाँ से शुरू की थी पढ़ना, है ना, एग्जाम्पल्स लिए, फिर इसको बताया कि कौन सा टाइप का प्रोसेस में नया चीज़ बनता है, कौन सा प्रोसेस में नया चीज़ नहीं बनता है। फिर वो सारे चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइड किए, फिजिकल केमिकल चेंज, ठीक है? एग्जाम्पल्स लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, फिर केमिकल चेंज लिए, फिर एग्जाम्पल्स लिए और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, ठीक है? तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक? चलिए।